नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति कड़ू। मेरे इस फिटनेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ओबेसिटी यानी कि मोटापा क्या होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, बीएमआई क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे शरीर में जब एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है तो उसे ओबेसिटी कहते हैं और ओबेसिटी के कारण थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज के हम शिकार हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो 95% हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसका मेन कारण या रूट कॉज होता है ओबेसिटी। इसलिए ओबेसिटी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इस ओबेसिटी के पीछे साइंस होता है। अगर हम खाने में से 2000 कैलोरी इंटेक करते हैं और अगर हम 2500 कैलोरी बर्न करते हैं तो हमारा वेट लॉस हो जाता है। जैसे मजदूर लोग, ज़्यादा मेहनत का काम करने वाले लोग, उनमें अगर वो खाना ठीक से नहीं खाते, कम खाते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है। अगर हम खाने में से 2000 कैलोरी लेते हैं और उतनी ही 2000 कैलोरी अगर हम बर्न करते हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहता है। और अगर हम खाने में से ज्यादा कैलोरी लेते हैं यानी कि 2500 कैलोरी अगर लेते हैं और सिर्फ 2000 कैलोरी बर्न करते हैं तो हमारा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बाद में हम ओवरवेट या ओबेज हो जाते हैं। तो अगर हम जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज के माध्यम से बर्न करते हैं तो हमारा वेट मेंटेन रहता है। ये ओबेसिटी मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो पैरामीटर होते हैं उसे बीएमआई कहते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स और उसका फॉर्मूला है बीएमआई इक्वल टू हमारा वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए आपको आपकी हाइट इन मीटर पता होनी चाहिए और हाइट इन मीटर का स्क्वायर करके आपके वेट को आपको डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा वो आपका बीएमआई है। अगर आपका बीएमआई 18 से 24.9 के बीच में है तो आपका वेट नॉर्मल है। अगर आपका बीएमआई 18 से भी कम है तो आप अंडर वेट है और अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है तो आप ओवर वेट है और अगर आपका बीएमआई 30 से भी ज्यादा है तो आप ओबेज है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है, आप ओवरवेट है, ओबेज है, तो भी आप नेचुरल हेल्दी वे से आपका वेट मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वेट लॉस करने के लिए हम एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते, अपने ही मन से ट्राई करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूरा खाना स्किप कर देते हैं। इससे वेट लॉस तो हो जाएगा लेकिन वो गलत तरीके से होगा और आपके बॉडी में बहुत सारे डिफिशियंसी क्रिएट हो सकती है। हमारे बॉडी को डेली जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसलिए वेट लॉस करते समय हमें एक्सपर्ट की सलाह लेना है, प्रॉपर डाइट करके ही वेट लॉस करना है। और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वेट लॉस करते समय हमारा फैट लॉस भी होना चाहिए और हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो भी मिलने चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हाइट के हिसाब से आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आप मेल है, पुरुष है, तो आपके हाइट इन सेंटीमीटर माइनस अगर 100 हम करते हैं तो आपका आइडियल वेट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो उससे अगर हम 100 माइनस करते हैं तो 70 किलोग्राम ये आपका आइडियल वेट है। और आप अगर फीमेल है, लेडीज है, तो आपके हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105 अगर हम करते हैं तो आपका आइडियल वेट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लेडीज की हाइट 155 सेंटीमीटर है तो उससे 105 माइनस करते तो 50 किलोग्राम ये उस लेडीज का आइडियल वेट है। तो इस फॉर्मूले से आप अपना आइडियल वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।